नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में आप देखेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना। तो आयत किसे बोलते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आयत को पूरी तरह से समझने के लिए आप लोगों को पहले ये चीज़ समझना होगा कि चतुर्भुज क्या होता है, फिर उसके बाद आयत आप समझ पाएंगे और तब जाकर आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को आप देखिएगा और हाँ, लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, चतुर्भुज का देखिए क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब ये देखिए, चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, अगर ऐसे हो तो ये तो त्रिभुज आ जाएगा ना, और ये त्रिभुज आपका हो गया। तो मतलब चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, या फिर चाहे ऐसे हो, ये चतुर्भुज ही कहलाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। अब चलिए समझ लीजिए आयत को। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। देखिए, आमने सामने की भुजाएं मतलब ये चार और ये तीन। देखिए, ये देखिए चार चार हो गया, इसकी लंबाई चार चार सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई तीन तीन सेंटीमीटर है। ये मीटर में भी हो सकता है, ठीक है, मीटर में भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने का हो गया। फिर देखिए, चारों कोण 90 अंश के बराबर हो। ये जो कोण है ना, ये चारों 90 अंश का ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक 45 हो गया, एक 60 हो गया, एक 90 हो गया, या फिर सारा 90 दे दिया, कोई दूसरा दे दिया, तो वो आयत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कोण चेंज होगा तो फिर इनकी भुजाएं भी बराबर नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का फार्मूला जो होता है, तो आयत का फार्मूला होता है लंबाई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए, अब देखिए इतना तो हो गया। आप रख दीजिए इसके जगह पे, मान लीजिए सेंटीमीटर में है ना आपका, सेंटीमीटर में। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ा दिया ना, लंबाई ये हो गया, जो सबसे लंबी लाइनिंग हो उसको लंबाई कहते हैं, जो छोटी वाली उसको चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई कितना हो गया 4 और चौड़ाई कितना हो गया 2। तो कितना हो गया 4 2 यानी 8। अब देखिए, सेंटीमीटर हमने इसमें नहीं लिखा था ना, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो आंसर जो आता है ना क्षेत्रफल में, तो वो आता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर वहाँ पे लगाना होता है। अगर यहीं पे 2 मीटर होता है, इन सब में मीटर मीटर होता है, तो 8 मीटर स्क्वायर हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप परिमाप को समझ लीजिए। अब परिमाप होता क्या है, देखिए जो चारों तरफ की जितनी लाइनिंग है ना, परिमाप ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन माप मतलब ये चारों तरफ की जितनी दूरी है उसके नाप को ही परिमाप कहते हैं। तो कितना होगा, जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 4 10 और 2 12। तो ये तो आपका 12 ऐसा बता दिए नॉर्मल तरीके से, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब आप लोगों को फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए फार्मूला पे लगा के दिखाते हैं इसको। आयत का फार्मूला, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तब इसके जगह पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 और लंबाई कितना दिया है 4 दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 2 दिया है। फिर 2 कोष्टक में कर दीजिए, 4 2 6, इसको गुणा कर दीजिए 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हेलो गाइस।